श्री राधे नमः पाणिनये। आप लोग देखेंगे कि पंचमी विभक्ति आप लोगों ने देखी। अब इस पंचमी विभक्ति का वाक्यों में कैसे प्रयोग करें इसको आप लोग समझेंगे। अब तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा पीछे पंचमी विभक्ति के पहले तो आप लोगों के सामान्य वाक्य लिखे हैं, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, इसी प्रकार का मित्रम का मित्रात् मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, और ये प्रश्नवाचक है तस्मात् काभ्याम केभ्यः, प्रश्नवाचक है एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः। कौन से कौन दोनों से कौन सबसे, इससे इन दोनों से इस सबसे, उससे उन दोनों से उस सबसे, आपसे आप दोनों से आप सबसे। पंचमी विभक्ति का भाषाबद्ध प्रयोग कैसे करना है देखिए। तो ये आप लोगों ने देखे पुल्लिंग के प्रयोग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ध्यान रखना। पंचमी विभक्ति इसमें आप लोगों ने पुल्लिंग भी देखा प्लस नपुंसकलिंग भी देखा, दोनों। अब इसमें आप लोगों को स्त्रीलिंग में देखना है, पंचमी विभक्ति स्त्रीलिंगम लिखा हुआ है। देखिए बालिका, बालिका का क्या बनेगा, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, जननी जनन्याः जननीभ्याम जननीभ्यः, ये दोनों वाक्य पंचमी के, ठीक है। इनका आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में अभ्यास कर चुके हैं। इसके बाद जो यहाँ से लिखे हैं कस्याः काभ्याम के बीच प्रश्नवाचक है, किससे किन दो से किन सबसे, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः। अर्थ आप लोग समझ ही रहे हो, से अर्थ पंचमी का, इससे इन दोनों से सबसे, उससे उन दोनों से उस सबसे, आपसे आप दोनों से और आप सबसे। और देखिए तो आप लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी आकारांत बालिका इकारांत जननी, दोनों स्त्रीलिंग के, आकारांत इकारांत स्त्रीलिंग, इनका प्रयोग कैसे करना है प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर के और सामान्य सर्वनाम शब्दों को लेकर के, ये आप लोगों ने इसमें देखा। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। पंचमी विभक्ति मध्यम पुरुष का प्रयोग कैसे करें। तुम शब्द, इसको बताने के लिए हम क्या कहते हैं, तुम शब्द को बताने के लिए तुम युवाम यूयम, हम इसको बोलते हैं तुम शब्द को बताने के लिए। और यदि हमें इसी को पंचमी में कहना है तो देखिए तुम शब्द के पंचमी में क्या बनते हैं, यहाँ लिखा हुआ है त्वतः युवाभ्याम युष्मत्, यहाँ पर पंचमी लिखी हुई है। अब आया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम क्या कहते हैं, हम दोनों, हम सब, अहम आवाम और वयम। इसको कहना हो अगर मुझसे, हम दोनों से, हम सब से, इसके लिए हम पंचमी विभक्ति के लिए हमारे वाक्य बनेंगे मत आवाभ्याम अस्मत्। तुम शब्द के देख लिया आपने और हम इस शब्द की पंचमी विभक्ति के वाक्य देखे। आगे देखें, देखिए कुछ है जो आपको चित्र दिख रहे हैं, इनके योग में पंचमी होती है। जैसे आप बिभेति, इस योग में पंचमी होती है। सिंहात बिभेति, सर्पात बिभेति, सिंह से डरता है, शेर से डरता है, तो जिससे डरा जाए, उस जिससे डर रहे हो आप, उसमें पंचमी विभक्ति करना है, ठीक है। जैसे मूस का बिलात बिड़ालात बिभेति, उसे किससे, बिड़ाल से डरता है, ऐसे विभेति के रूप में, विभेति के रूप चलाएंगे आप लोग। विभेति विभितः बिभ्यति, बिभेषि विभितः बिभीथ, बिभेमि बिभीवः बिभीमः, इस प्रकार से विभेति के रूप चलेंगे। आगे देखिए लट लकार के रूप में ध्यान रखना, कौन किससे डरता है विभेति की योग में पंचमी। देखिए आपको यहाँ क्रिया दिख रही है, विभेति दिख रही होगी आप लोगों को, 1 2 3 चत्वारी,
एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, ये चत्वारि वाक्य जो वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, जो क्रिया है विभेति, इनके योग में इनके जो पूर्व में वाक्य आए हैं, इन वाक्यों में पंचमी हो रही है। व्याघ्र व्याघ्रात् बिभेति, नौका नौकयाः बिभेति, जननी जनन्याः बिभेति, वनम वनात् बिभेति। शेर से डरता है, नौका से डरता है, माता से डरता है, कोई शिशु होगा माँ से डर रहा है, वनात् बिभेति, वन से जंगल से डर रहा है कोई मनुष्य। तो बिभेति के योग में जहाँ डर हो उस योग में ही पंचमी विभक्ति होती है। अब इसका और प्रयोग देखेंगे, कौन किससे डरता है सामान्य समझेंगे। हरिणः व्याघ्रात् बिभेति, हिरण व्याघ्र से डरती है। मीनः मकरात् बिभेति, मूषकः बिड़ालात् बिभेति। सर्पः नकुलात् बिभेति, नकुल यानी नेवला। बालकः भल्लूकात् बिभेति। इस प्रकार आप लोगों ने बिभेति के योग में पंचमी विभक्ति देखी। आगे देखिए, अब मैं बोलता हूं अहम व्याघ्रात् बिभेमि, ठीक है, मैं व्याघ्र से डरता हूं। अब भवन्तः कस्मात् बिभ्यति, आप सब किन किन से डरते हैं वो आप लोग लिखेंगे। ये आपके 10 वाक्य लिखना है, ये आपका कार्य हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे कुछ अव्ययों को परम पूर्वम, ठीक है। सोमवासरः परम मंगलवासरः, मंगलवासरः पूर्वम सोमवासरः, मंगलवासरः परम बुधवासरः, बुधवासरः परम गुरुवासरः, गुरुवासरः परम शुक्रवासरः, शुक्रवासरः परम शनिवासरः, शनिवासरः परम रविवासरः। अब इनमें पूर्वम लगा देंगे तो पहले रविवासरात् पूर्वम शनिवासरः, शनिवासरात् पूर्वम शुक्रवासरः, शुक्रवासरात् पूर्वम गुरुवासरः, गुरुवासरात् पूर्वम बुधवासरः, बुधवासरात् पूर्वम मंगलवासरः, मंगलवासरात् पूर्वम सोमवासरः। जब पूर्वम परम के प्रयोग हुए, इनके योग में पंचमी हो गई, इससे पहले, ठीक है। और देखेंगे इनका प्रयोग। नगरात् पूर्वम ग्रामः अस्ति, कोई भी शहर हो सीधे तो बन जाए, विकास होगा नहीं इसका, पहले गांव ही रहा होगा ना। तो नगर से पहले क्या था, गांव, तो नगरात्। इन सब वाक्यों में पंचमी लगानी है। नगरात् पूर्वम ग्रामः अस्ति, रविवासरात् पूर्वम शनिवासरः, गमनात् पूर्वम माम पश्य, जाने से पहले मुझको देखो। भोजनात् पूर्वम शांति मंत्रम वदामः, शयनात् पूर्वम देवं स्मरामः, मासात् परम परीक्षा अस्ति, रविवासरात् परम सोमवासरः भवति, भोजनात् परम जलम न पिबत, पठनात् परम किंचित क्रीडत, आगमनात् परम माम मिलतु। इनके आप लोग अर्थ समझ रहे होंगे। नगर के पहले गांव, रविवार से पहले शनिवार, पूर्वम परम, इन दो अव्ययों का पंचमी विभक्ति में ऐसे वाक्यों का प्रयोग है। इन सबको आप पंचमी में लिख करके अपना अभ्यास करेंगे आप लोग। आगे देखिए, लिखा है बही, बही हो गए पंचमी, बही के योग में ही पंचमी विभक्ति होती है। उसके वाक्य देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको जो वाक्य दिख रहे हैं, ग्रामः, नगरम, और भी जो वाक्य लिखे हुए क्षेत्रम, गृहम, मंदिरम आदि जो वाक्य लिखे हैं, इनमें पंचमी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बही का योग है। बही का योग होने के कारण बही के पूर्व जो वाक्य है उनमें पंचमी होगी। ग्रामात, नगरात, क्षेत्रात, गृहात, मंदिरात। ग्राम से, नगर से, क्षेत्र से, गृह से, मंदिर से। अब वाक्य बोलेंगे, ग्रामात बही विद्यालयः अस्ति, नगरात बही मंदिरम अस्ति, क्षेत्रात बही वृक्षः अस्ति, गृहात बही अजाचरति, मंदिरात बही वृषभः निद्राति। वृषभ यानी बैल। जो हो गया आपके बही योग पंचमी। आरभ्य, आरभ्य के योग में पंचमी, ठीक है। देखिए, आरभ्य 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 लिखा है, इसके योग पंचमी। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा भविष्यति, नद्याः आरभ्य नगर सीमा अस्ति, मार्गात् आरभ्य गृहं यावत् उद्यानं निर्मातुं, हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारत देशः, उत्थानात् आरभ्य शयनात् यावत् कार्यं करोतु।
उठने से लेकर के शयन करने तक कार्य को करते रहे, यही इन सब का सामान्य अर्थ है। ठीक है, तो आरभ्य योगे पंचमी। आगे देखें, पंचमी में हम अगर नहीं जानते, हम पंचमी किसी में यात लगा किसी में हम आत लगा रहे हैं, रामात, किसी में याह लगा रहे हैं, रमा याह, सीता याह इत्यादि, तो किसमें याह लगाए किसमें तह लगाए। तो जो अभी भी निर्भीक है तो वो कोई भी शब्द हो उसके बाद में केवल तह लगा दो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग चाहे नपुंसकलिंग। तो सिल प्रत्यय वाला जो ता है इसको आप लगाइए, तो यह प्रत्यय आपके पंचमी के अर्थ को ही बताएगा। जो अर्थ पंचमी का होता है वही ये तसिल प्रत्यय करेगा। विद्यालयात विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः, पाठशालायाः आकारांत स्त्रीलिंग, पाठशालाभ्याम पाठशालाभ्यः, नदी नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः। अब देखिए इन सब का जो अर्थ है वही इनका होगा। तह लगा लो, विद्यालयतः विद्यालयतः विद्यालयतः, पाठशालातः पाठशालातः पाठशालातः, नदीतः नदीतः नदीतः। अर्थ यही है। यह प्रयोग जो है इनमें हमें एक वचन द्विवचन का भी ज्ञान हो जाता है। अर्थ तो जो भी पंचमी का बताते हैं, लेकिन एक वचन कह रहा है सामने वाला द्विवचन, उसको समझने में भ्रामक हो जाते हैं। इसलिए आपको जो उचित लगे प्रारंभ में इनका प्रयोग करें और इनको समझ जाए तो उचित यही है कि इन्हीं का प्रयोग करें। ठीक है, देखिए और पंचमी व्यक्ति को देखेंगे। सह विद्यालयात आगच्छति, पंचमी व्यक्ति के कुछ वाक्य हैं। नृपः प्रसादात प्रासादात आगच्छति, राजा महल से आ रहा, प्रसादात यानी महल। बालिकायाः वाटिकायाः आगच्छति, गुहायाः गुफा से। व्याघ्रः आगच्छति, बालिका पुष्पधान्याः पुष्पम निस्सारयति, पुष्पधान्य यानी पुष्प जिसमें रखते हैं। ठीक है, उससे फूल को क्या कर रही है, फूल को निस्सार रही है। देवदत्ताः नगरात् आगमिष्यति, बालकः यानात् पतति, अध्यापकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, छात्राः शिक्षिकायाः टिप्पणी स्वीकरोति, जननी मालाकार्याः पुष्पम क्रीणाति। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक पंचमी व्यक्ति देखी। मालाकार्य यानी माला बनाने से फूल को क्या कर रहा है, ले रहा है, माला बनाने वालों से। तो पंचमी व्यक्ति के वाक्य देखें। अब देखिए आप लोग पंचमी व्यक्ति का एक श्लोक है, उसको देखेंगे। धर्मादर्थात् भयात् कामात् कारुण्यादिति भारत, दानं पंचविधं गेयम् इति विज्ञा ब्रुवन्ति। विद्वान कहते हैं दानम पंचविधम गेयम्, दान कितने प्रकार से होता है, 5। तो आप लोग यहाँ देखेंगे पंचमी कहाँ है। धर्मात् 1, अर्थात भयात 3, कामात 4, कारुण्यात 5 इति भारत। समझ रहे आप, धर्म से, अर्थ से, भय से, काम से, करुणा से, भारत यानी हे अर्जुन, दानम पंचविधम गेयम्, 5 प्रकार से दान किए जाते हैं, ऐसे विज्ञा ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। तो पंचमी व्यक्ति से आप अर्थ भी लगा सकते हैं सामान्य श्लोकों का। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों क्या श्लोकों में क्या रहता है, विभक्तियां। तो केवल आपको पंचमी व्यक्ति का श्लोक बताया है। तो पंचमी व्यक्ति के बाद अब आज का पाठ होता है समाप्त। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। शांति मंत्र बोलेंगे सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे आप सभी लोगों के लिए।